गोलमेज सम्मेलन में जाके लड़ाई लड़ी और 2 वोट का राइट वहां से लेकर आ गए। लेकिन उस 2 वोट के राइट को गांधी जी आंसर पर बैठ गए। अब तक गांधी जी किसी और बात के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे। देश गुलाम था, देश की फिक्र नहीं थी, उसके लिए कभी भी भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। देश में जातिवाद था, एक बहुत बड़े वर्ग पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे, उसके लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। लेकिन जैसे ही समाज की आजादी के रास्ते खुलने का समय आ गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और वहां से जो अंधकार युग को समाप्त करने की नीति परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव ने बनाई थी, उसको गांधी जी पूना पैक्ट के माध्यम से खा गए और उसके रूप में हमें मिला आरक्षण। और जो आरक्षण है उससे एक नए युग की शुरुआत हुई, वो हुआ चमचा युग, जो कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उस पर एक किताब भी लिखी, चमचा युग। और वो चमचा युग मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उसको अच्छी तरह समझा और उसका ट्रीटमेंट करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन उनके जाते ही वो चमचा युग आज भी समाज पर बहुत बुरी तरह से हावी है और हम देख रहे हैं। और अभी हम ये चमचा युग के अंदर चल रहे हैं। इसलिए हमें इन समस्याओं को समझना पड़ेगा। हमें अपने समाज की उन समस्याओं को पहले सामने रखकर उनका विश्लेषण करना पड़ेगा कि समस्या क्या है, फिर समस्या का हल खोजना पड़ेगा। और समस्या का हल खोजने की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें अपने महापुरुषों के पास जाना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने महापुरुषों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम समस्याओं का हल नहीं कर सकते हैं। हमें महापुरुषों की बातों को समझना भी आना चाहिए। अभी एक बात कही कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो बात कही, ये बात हिंदी में कही, लेकिन बाबा साहेब तो अंग्रेजी में लिखा करते थे। तो अंग्रेजी में साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने जो बामसेफ का जो लोगो बनाया उस पर लिखा हुआ है एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अगर इनका हम हिंदी अनुवाद करें तो बिल्कुल भी ये नहीं है। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करो, शिक्षित बनो नहीं होता। शिक्षित बनो में और शिक्षित करो में बड़ा फर्क होता है। ऐसे ही फिर है एगिटेट। एगिटेट का मतलब संगठन नहीं होता, आंदोलित करो। आंदोलित करो का मतलब संगठन नहीं होता। फिर तीसरा शब्द है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठन, संगठित करो। इसका मतलब संघर्ष करना नहीं होता है।